नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइड मोशन पिक्चर्स के इस बेहतरीन ट्यूटोरियल में। मेरा नाम है इनसाइड AKY और आज हम एक बहुत ही खास ट्यूटोरियल लेकर के आए हैं आपके लिए, जो कि है ब्लेंडर का ट्यूटोरियल। जी हाँ, पहली बार इस चैनल पर आ रहा है आपके लिए डेडिकेटेड ये ब्लेंडर का ट्यूटोरियल, जिसमें हम सीखेंगे काफी कुछ इंटरफेस के बारे में और फाइल्स वगैरह कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं ब्लेंडर में, पार्टिकल सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और टेक्सचर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं, लाइटिंग कैसे कर सकते हैं, एनवायरनमेंट मैप कैसे आप यूज कर सकते हैं अपने सीन के अंदर। ये एक बहुत खास ट्यूटोरियल होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को ऐसे बेहतरीन ट्यूटोरियल्स के लिए। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस अमेजिंग ट्यूटोरियल आफ्टर दिस अमेजिंग इंट्रो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक सीन है जो मैंने क्रिएट किया ब्लेंडर में, जिसमें कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं डिफरेंट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, एक 3D मॉडल है एलिफेंट का मेरे पास, और एक यहाँ पर एक और 3D मॉडल है एक ग्लास के इफेक्ट का, और नीचे ग्रास है मेरे पास, और यहाँ पर कुछ बॉल्स हैं जो फ्लोट कर रही हैं, एक पीछे ट्री है, और ये एक बेसिक सॉलिड शेप है। अगर मैं कैमरा व्यू में जाऊँ और आपको फाइनल रेंडर प्रीव्यू दिखाऊँ तो कुछ इस तरीके का हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें मिलने वाला है। और इसी का यूज़ करके मैंने ये कुछ रेंडर्स क्रिएट किए हैं, जैसे कि ये एक रेंडर आपके सामने है, और इसी तरीके से जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ मैंने एक रेंडर यहाँ इसमें निकाला था, और एक ये रेंडर है जो मैंने इसी प्रोजेक्ट से निकाला है। ये कैसे क्रिएट करना है वो भी आपको सिखाऊंगा। उसके लिए हम फाइल न्यू और जनरल में जाकर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। और जब भी आप एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपके पास एक डिफ़ॉल्ट क्यूब आता है, एक कैमरा आएगा यहाँ पर और एक लाइट आएगी। इनकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है, हम इन्हें डिलीट कर सकते हैं बिकॉज हम खुद से अपना सीन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग आपको कुछ कंट्रोल्स मैं बता देता हूँ ब्लेंडर के। अगर आप मिडल माउस को क्लिक करके और ड्रैग करते हैं लेफ्ट और राइट तो आप रोटेशन कर सकते हैं अपने सीन की, और स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल करके आप जूम इन जूम आउट जा सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट दबाएंगे और स्क्रॉल व्हील को क्लिक करेंगे तो आप पैन कर सकते हैं अपने सीन में, लेफ्ट और राइट आप अपने सीन के अंदर जा सकते हैं। ये कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं नेविगेशन की, किस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। अभी मैं लेआउट मोड में मैं यहाँ पर हूँ, जिसमें कि मेरे पास कुछ ऐसी सेटिंग्स है। अगर आप किसी भी और मोड में यहाँ पर जाएंगे तो सेटिंग्स और पैनल्स चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू जो भी उस पैनल का काम है। जैसे शेडिंग में हम टेक्सचरिंग करेंगे तो यहाँ पर टेक्सचरिंग के ऑप्शंस खुल जाते हैं, टेक्सचरिंग की सेटिंग्स जो है आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। अभी हम लेआउट में रहेंगे बिकॉज हमें अपना बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो रेडी करना है। स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर एक क्यूब जो है वो क्रिएट करेंगे। तो शिफ्ट A हम दबाएंगे, जो कि शॉर्टकट है यहाँ पर कोई भी चीज़ ऐड करने का, और यहाँ पर हम मैश में जाएंगे और एक क्यूब यहाँ पर ऐड कर देंगे उस पर क्लिक करके। अब इस क्यूब को अगर आप स्केल, रोटेट या फिर पोजीशन देना चाहते हैं तो G से जो है ग्रैब टूल आपका आता है जिससे आप इसे मूव कर सकते हैं। S से स्केल टूल है जिससे आप इसे स्केल कर सकते हैं, इसका साइज चेंज कर सकते हैं, और R से जो है रोटेट टूल है जिससे आप इसे रोटेट कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप रोटेट करना चाहते हैं एक स्पेसिफिक एक्सिस में तो आप X, Y या फिर Z दबा सकते हैं जिससे कि वो उसी एक्सिस में रोटेट होगा। या फिर सिमिलरली ऐसे ही अगर आप G दबाएंगे ग्रैब टूल के लिए या फिर मूव टूल के लिए तो आप X, Y और Z दबाकर इसे तीनों एक्सिस में मूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोटेट करना चाहते हैं स्पेसिफिकली इसे, जैसे आप मैं यहाँ पर R दबा रहा हूँ और इसे मैं 90 डिग्रीज रोटेट करना चाहता हूँ X एक्सिस में, तो R के बाद मैं X दबाऊँगा और 90 दबाऊँगा तो ये 90 डिग्रीज रोटेट हो गया। अगर मैं 45 दबाऊंगा तो 45 डिग्रीज ये रोटेट हो गया। ऐसे मैं क्लिक करूंगा तो वो 45 डिग्रीज रोटेट हो जाएगा एक्स एक्सिस में। इसी तरीके से आप ग्रैब में भी G दबाकर आप X दबाइए और 25 अगर आप करेंगे और फिर क्लिक करेंगे तो वो 25 ये जो बॉक्सेस हैं आपके जो ग्रिड लाइन पर है वो उतना आगे जो है वहाँ पर चला जाएगा। ये थी कुछ बेसिक सेटिंग्स, बेसिक कंट्रोल्स जो हमें यहाँ पर करने हैं। अब बेसिकली हमें इसे रिसाइज करना है तो मैं आपको एक और बेटर ऑप्शन बताता हूँ। आप अगर यहाँ पर ऊपर जाएंगे सेटिंग्स में तो ये ऑब्जेक्ट गिज्मोस में मूव, रोटेट और स्केल का ऑप्शन आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। इन गिज्मोस कंट्रोल्स की मदद से भी आप अपने किसी भी 3D ऑब्जेक्ट को स्केल, रोटेट या फिर उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक प्लेन से, तो मैं यहाँ पर एक प्लेन लेता हूँ और S दबाकर इसे थोड़ा स्केल कर लेता हूँ पहले। अब स्केल करने के बाद हमें इसमें कुछ एजेस ऐड करनी है, तो उसके लिए हमें एडिट मोड में जाना होगा जो कि यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, फिर टैब आप दबा सकते हैं स्विच करने के लिए ऑब्जेक्ट मोड
और एडिट मोड में। तो मैं एडिट मोड में यहाँ पर आ चुका हूँ। एडिट मोड में आने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर वर्टिसेस, एजेस या फिर फेसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट के, और उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं, जो भी आप चेंजेस चाहें। जैसे मैं वर्टेक्स को पकड़ के यहाँ पर मूव कर सकता हूँ और अपने ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर सकता हूँ। बट अभी मुझे इसके अंदर कुछ कट्स लगाने हैं, तो यहाँ पर मेरे पास लूप कट का ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट है Ctrl+R। सो मैं यहाँ पर फेस मोड में जाऊँगा और Ctrl+R दबाऊंगा, और उसके बाद अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास एक लाइन आ जाती है ये येलो कलर की। से क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो मैं इसे मूव कर सकता हूँ, और मैं इसे यहाँ रख के फिर से क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो एज जो है ऐड हो जाएगी मेरे 3D मॉडल के अंदर। सिमिलरली मैं ऐसे ही कुछ लूप्स और ऐड कर लेता हूँ जिससे कि हमारी जो वॉल्स हैं मैं उन्हें क्रिएट कर सकूँ, और इसे पीछे ले जाते हैं और इसे भी हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। सो बेसिकली जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एजेस ऐड हो गई हैं। अब हमें इन फेसेस को पकड़ना है और इन्हें जो है एक्सट्रूड करना है बेसिकली। सो मैं इन फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ, और एक्सट्रूड करने के लिए हम ई दबाएंगे, और ई दबाते हैं हम इन फेसेस को एक्सट्रूड कर पा रहे हैं। सो एक्सट्रूजन से बेसिकली जो आपके फेसेस हैं वो एक्सट्रूड हो जाते हैं, मतलब वो एक्सटेंड हो जाते हैं ऊपर की तरफ, जैसे हमने इन्हें अभी एक्सटेंड कर लिया है। और इन्हें एक्सटेंड करने के बाद जो नीचे वाला फेस है हम उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे हम सेपरेट कर लेंगे। सो हम यहाँ पर जाएंगे मैश और सेपरेट में और सिलेक्शन में, तो हम इसे सेपरेट कर लेते हैं। उसका रीज़न है बिकॉज इसमें से हमें पार्टिकल्स अभी आगे निकालने हैं। सो इसे थोड़ा सा हम स्केल भी कर लेते हैं। सो बेस हमारा रेडी है। इसके बाद समय है हमारे 3D मॉडल्स को इंपोर्ट करने का। सो 3D मॉडल्स को इंपोर्ट करने के लिए हम जाएंगे फाइल में, इंपोर्ट में, और यहाँ पर FBX का ऑप्शन है क्योंकि हमारे जो 3D मॉडल्स है वो FBX फॉर्मेट में है। सो मैं यहाँ पर FBX सिलेक्ट कर रहा हूँ। सो सबसे पहले मैं एक एलिफेंट के मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। सोर्स में जाऊँगा और यहाँ पर एलिफेंट को हम सिलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद आपका जो मॉडल है वो बहुत छोटा यहाँ पर देखिए आया है, तो इसे हम स्केल कर लेंगे एस दबाकर अपने सीन के अकॉर्डिंग, और हम इसे रोटेट कर लेते हैं और इसे पोजीशन कर लेते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर। नेक्स्ट हमें जो है एक पीछे एक प्लांट चाहिए यहाँ पर, तो प्लांट भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सो हम जाएंगे फाइल इंपोर्ट FBX में, और यहाँ पर जो है मेरे पास एक पाम ट्री है जिसे कि मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा, और स्केल करके इसे स्केल कर लेते हैं, थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं अपने सीन के अकॉर्डिंग, और इसकी पोजीशन थोड़ी चेंज कर लेते हैं। सो बेसिकली कुछ इस तरीके से हम इसे प्लेस करेंगे अपने सीन के अंदर। अब इसके बाद जो है मुझे यहाँ पर एक और बॉक्स जो है यहाँ पर ऐड करना है, जिस बॉक्स को कि हम एक ग्लास की तरह जो है यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करेगा हमारे सब्जेक्ट को बैकग्राउंड से। सो उसके लिए हम एक क्यूब क्रिएट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, मैश में जाएंगे और एक क्यूब क्रिएट करेंगे और इसे रिसाइज कर लेंगे अपने सीन के अकॉर्डिंग। अपनी शेप को हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर। सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा बेस मॉडल जो है वो रेडी है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये सारा ग्रे कलर का दिख रहा है बिकॉज हम अभी सिंपल शेडिंग मोड में हम इसे चेंज कर सकते हैं टेक्सचर मोड में, जिसमें कि हम टेक्सचर्स भी देख सकते हैं, और इसके बाद हम रेंडर व्यू में भी यहाँ पर जा सकते हैं जिसमें कि हमें फाइनल रेंडर जो हमारा निकलने वाला है हम उसे भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये अभी डार्क दिख रहा है बिकॉज यहाँ पर हमारे पास कोई लाइट जो है वो अभी अवेलेबल नहीं है। सो अभी हम वापस चलते हैं हमारे प्रीव्यू मोड में, और यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो कोई टेक्सचर्स हमने इसको नहीं दिए हैं जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसकी टेक्सचरिंग भी अभी हम करेंगे। सो टेक्सचरिंग करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो हमें शेडिंग मोड में जाना है, ताकि हम टेक्सचरिंग के हिसाब से अपने पूरे व्यू पोर्ट को सेट कर सकें। और शेडिंग मोड में जाने के बाद हम ऑब्जेक्ट मोड में यहाँ पर रहेंगे बिकॉज ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें हम शेड करना है, और यहाँ पर हम एक न्यू जो है टेक्सचर क्रिएट करेंगे। सो न्यू टेक्सचर क्रिएट करने पे जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर एक प्रिंसिपल BSDF लग जाएगा, यानी कि बेसिकली एक प्रिंसिपल शेडर लग जाएगा जो इसकी शेडिंग या फिर इसकी टेक्सचरिंग करेगा। सो इसे अभी हम रीनेम कर लेते हैं ग्लास, और इसके हमें 2 सेटिंग्स करनी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी चेंजेस कर सकते हैं, या फिर आप इस पर ग्लास मटेरियल भी लगा सकते हैं। सो इसे हम डिलीट करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और सर्च में हम यहाँ पर सर्च करेंगे ग्लास, और ग्लास BSDF यहाँ पर क्लिक करके हम इसे सरफेस के साथ अटैच करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास ग्लास यहाँ पर आ चुका है। इसका और हम चेंज कर सकते हैं, रफनेस थोड़ी सी हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं बिकॉज हमें ग्लास थोड़ा रफ चाहिए। और अगर मैं अब रेंडर व्यू में जाऊंगा, सो अभी सबसे बड़ा इशू है कि हमारे पास कोई लाइट यहाँ पर नहीं लगी हुई है, तो हम लाइटिंग जो है वो एक एनवायरनमेंट के थ्रू करेंगे। सो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से हम ऑब्जेक्ट मोड को जो है उसे वर्ल्ड में चेंज कर देंगे, और वर्ल्ड में चेंज करने के बाद यहाँ पर हम शिफ्ट ए दबाकर सर्च करेंगे एनवायरनमेंट टेक्सचर, जो कि बेसिकली एक टेक्सचर मैप होगा जो हम अप्लाई करेंगे अपनी इस फुटेज के ऊपर, और इसे कनेक्ट कर देंगे कलर से। और यहाँ पर ओपन में हम जाते हैं, और ओपन में जाने के बाद 360 कोई एनवायरनमेंट जो है आपको यहाँ पर रखना है, तो हम कोई भी 360 एनवायरनमेंट यहाँ पर ले आते हैं। जैसे कि ये गार्डन का एक एनवायरनमेंट है हमारे पास। सो अब अगर हम रेंडर व्यू में देखेंगे तो हमें सभी चीज़ें दिखने लगी हैं, बट स्टिल हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा बिकॉज हम अभी जो है EV रेंडर में है। हम इसे चेंज करेंगे साइकिल्स में, जो कि एक बेटर रेंडरिंग इंजन है जो आपको रियलिस्टिक रिजल्ट्स देता है। अब ये जो है रेंडर आपको जो लाइटिंग मिल रही है आपको सीन के अकॉर्डिंग मिल रही है। जो आपका सीन है, अगर मैं इस सीन को रोटेट करूंगा तो लाइटिंग भी जो है वो रोटेट होगी। इस सीन को रोटेट करने के लिए हम Ctrl+T यहाँ पर दबाएंगे, जिससे कि बेसिकली हमारे पास मैपिंग का ऑप्शन खुल जाएगा, और यहाँ पर रोटेशन का ऑप्शन है। तो आप चाहें तो अपने सीन को जो है रोटेट कर सकते हैं
किसी भी एंगल से जो आप लाइटिंग दे सकते हैं। सो ये मैंने एक बैकलाइट जो है अपने सीन के अंदर क्रिएट की है। अब हम थोड़ा सा मटेरियल को चेंज कर लेते हैं। जो हमारा बेस है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम वापस ऑब्जेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर एक और न्यू मटेरियल क्रिएट करेंगे। हमारी वॉल्स होंगी। सो वॉल्स का जो कलर है वो हमें हल्का सा पिंक रखना है, तो हम हल्की सी पिंक शेड जो है उसके ऊपर देंगे। और ये कलर आप कुछ भी रख सकते हैं, ये सेट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर पिंक रखा है जो मुझे रिजल्ट चाहिए। और बेस का कलर हम बाद में चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा ग्लास है अगर आप देखेंगे तो उसमें भी हम IOR चेंज करके थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है उसे और ज़्यादा डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। 2.2 इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा और रफनेस आप थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं ताकि थोड़ा सा और ग्लासी लुक आ जाए। आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके और वापस लेआउट मोड में जा सकते हैं और इसे थोड़ा सा और स्केल अप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जो अब हमें करना है नीचे ग्रास और फ्लावर्स लगाने हैं, तो उसके लिए हमें पार्टिकुलर सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले हम Ctrl+S भी दबा लेते हैं ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को सेव कर लें। यहाँ पर मैं इसे सेट का नाम दे रहा हूँ, आप किसी भी नाम से अपने प्रोजेक्ट को जरूर सेव करें, बिकॉज Ctrl+S 2 कीज जिंदगी की मेरे दोस्तों। सो यहाँ पर प्लांट्स लगाने के लिए हम सबसे पहले एक 3D ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करेंगे। सो फाइल इंपोर्ट और FBX में जाएंगे और यहाँ पर फ्लावर, जैसे ये मेरा 3D मॉडल है, इसे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और इसे भी हम G दबाकर जो है साइड में यहाँ पर रख लेते हैं और थोड़ा स्केल कर लेते हैं इसे, बिकॉज ये काफी छोटा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक प्लांट आ चुका है। अब मैंने इसे साइड में क्यों रखा है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज इसे डुप्लीकेट करके हम यहाँ पर इसको भरेंगे नहीं। सो अब हम यहाँ पर इन जो प्लांट्स है इन्हें यहाँ पर ऐड करेंगे एज पार्टिकल्स। उसके लिए हम प्लेन को अपने सिलेक्ट करते हैं और जाएंगे यहाँ पर पार्टिकल प्रॉपर्टीज में और यहाँ पर एक पार्टिकल सिस्टम ऐड करेंगे। उसके बाद हम हेयर में जाएंगे और हेयर में जाने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो हम इसे रोटेट कर लेते हैं। सो हमें इसे Y एक्सिस में रोटेट करना है। सो यहाँ पर हम R दबाएंगे, Y दबाएंगे और 90 डिग्री जो है 180, बल्कि यहाँ पर हम दबाएंगे 180। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो रोटेट हो चुका है हमारा प्लेन। इसका हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स अभी कम कर देते हैं, नंबर ऑफ हेयर हम कम कर देते हैं। और अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर रेंडर एज पाथ को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, ताकि हेयर की जगह ऑब्जेक्ट आ सकें। और यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे हम अपने ऑब्जेक्ट को जो कि एज पार्टिकल्स यहाँ पर आ चुका है और इसे हम स्केल कर सकते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा रोटेटेड है ये, तो हम इसे सिलेक्ट करके इसे ऑपोजिटली रोटेट कर देते हैं। और रोटेशन करने से पहले आप अपने पार्टिकल्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पर नीचे ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट रोटेशन को ज़रूर आप ऑन कर लें ताकि वो रोटेशन के साथ खुद भी रोटेट हो। और इसे अभी हम रोटेट करेंगे इस वे से ताकि ये जो है बेसिकली ऊपर की तरफ हमारे जो फ्लावर्स हैं वो आ जाएं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे फ्लावर्स आ चुके हैं। अब हमें इन्हें सिलेक्ट करना है और इनकी लेंथ हम बढ़ा सकते हैं हेयर लेंथ को इंक्रीज करके। साथ ही साथ हम इसके स्केल को भी बढ़ा सकते हैं नीचे आकर और स्केल को यहाँ से इंक्रीज करके। और स्केल रैंडम हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे ताकि थोड़े रैंडमाइज हो जाएं जो ये पार्टिकल्स हैं, जो अपने हेयर हैं, जो ये प्लांट्स हैं। और इसके बाद हम नंबर चेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ हेयर जो है यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, उन्हें बढ़ा सकते हैं फिर कम कर सकते हैं। सो अगर अब हम रेंडर व्यू में देखेंगे हमारा जो सीन है वो काफ़ी हद तक क्रिएट हो चुका है। बस इसमें थोड़े से गैप्स हैं अभी भी फ्लावर्स के, तो इन गैप्स को आप भर सकते हैं नंबर ऑफ हेयर्स को इंक्रीज करके। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप या तो हेयर लेंथ बढ़ा लीजिए या फिर सीड यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए ताकि रैंडमली जो है वो चेंज हो सके। सो इसके बाद बेसिकली हमें जो बॉल्स हैं वो ऐड करनी है यहाँ पर कुछ फ्लोटिंग बॉल्स। तो उसके लिए हम शिफ्ट A दबाएंगे और मैश में जाएंगे और यहाँ पर UV स्फीयर के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और S दबाकर थोड़े से स्केल कर लेंगे और G दबाकर इस बॉल को यहाँ पर ले आएंगे और फिर से S दबाते हैं। सो बेसिकली एक बॉल हमारे पास आ चुकी है। यहाँ पर राइट क्लिक करें इस पर और शेड स्मूथ के ऑप्शन को क्लिक करें जिससे स्मूथ हो जाएगी। शिफ्ट D दबाएंगे डुप्लीकेट के लिए और एक और बॉल को यहाँ पर बना लेंगे और इसकी शेडिंग को थोड़ा चेंज करेंगे। इस पर भी बेसिकली हम वही ग्लास वाला मटेरियल अप्लाई कर देते हैं जो हमने पहले वहाँ पर किया था। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं और ग्लास हम इसको दे सकते हैं, तो ये भी जो है ग्लास मटेरियल यहाँ पर बन जाएगी। और इसे हम यहाँ से डुप्लीकेट कर लेते हैं, ग्लास 01 बना लेते हैं और इसकी रफनेस को थोड़ा कम करेंगे ताकि थोड़ी शाइनी बॉल हो, ताकि इसका थोड़ा सा अलग सा इंपैक्ट पड़ सके हमारे सीन के ऊपर। और ये जो प्लांट्स हैं बेसिकली इसी तरीके से बॉल्स को भी हमें क्रिएट करना है, तो हम इन्हें अभी के लिए ऑफ करते हैं और नीचे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और एक और पार्टिकल सिस्टम हम यहाँ पर बनाएंगे। इस पार्टिकल सिस्टम में हमें एमीटर चाहिए और इसको हम हेयर की जगह एमीटर ही रखेंगे। और यहाँ पर नीचे जाकर रेंडर में हम जाएंगे और यहाँ पर रेंडर एज को ऑब्जेक्ट कर देंगे और ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये हमें बॉल ये वाली चाहिए, तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा इसको कम करते हैं और हम वापस लेआउट में जाएंगे। अगर हम प्ले करके यहाँ पर अगर हम देखते हैं, सो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी बॉल्स जो यहाँ पर बननी शुरू हो गई हैं। इनके साइज को हम जो है नीचे से चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हम स्केल को यहाँ से इंक्रीज करेंगे और वो बॉल्स आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। एंड इसके अलावा इसकी कुछ और सेटिंग्स करनी, जैसे साइज थोड़ा रैंडम आप रख लीजिए और हम चाहते हैं कि ये बॉल्स पहले से स्टार्ट
स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पर जो फ्रेम स्टार्ट है उसे हम नेगेटिव कर सकते हैं ताकि ये बॉल्स पहले से ही फ्रेम के अंदर आ जाएं, और आप एंड को भी जो है वो नेगेटिव कर सकते हैं जिससे कि बेसिकली उसके बाद ये और बॉल्स ना बने। जैसे ये 23 पर स्टार्ट होंगी और उसके बाद जो है ये बननी बंद हो जाएंगी। इसकी लाइफ टाइम आप बढ़ा सकते हैं ताकि ये जल्दी से मरे ना या फिर जल्दी से खत्म ना हो बेसिकली। अब हमें इनकी जो लाइफ है उसे इंक्रीज करना है। सो अगर आप नॉर्मल जो वेलोसिटी उसे बढ़ाते हैं तो बेसिकली नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्रीज। तो ये अपने सरफेस जो नीचे सरफेस थी उसके 90 डिग्रीज ऊपर की तरफ अब ये बढ़ने लगी हैं, और इसमें हम नीचे जाकर स्केल रैंडम को थोड़ा चेंज करेंगे और स्केल को थोड़ा छोटा रख लेते हैं अभी के लिए, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी जो है थोड़े कम कर लेते हैं बिकॉज हमें इतने पार्टिकल्स नहीं चाहिए सीन के अंदर। अब हम एक और पार्टिकल सिस्टम क्रिएट करेंगे जिसमें हमारी जो दूसरी वाली बॉल्स हैं उन्हें हम सिलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए भी आपको जाना है पार्टिकल सिस्टम में और एक और न्यू पार्टिकल सिस्टम आप यहाँ पर क्रिएट कीजिए, और इस सिस्टम में भी सेम सेटिंग्स आपको रखनी है पहले की तरह। आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम रखने हैं और रेंडर में जाकर ऑब्जेक्ट आपको जो है वो सिलेक्ट करना है, और इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे जो कि हमारी वाली बॉल है, और इसे सिलेक्ट करने के बाद इसका स्केल थोड़ा सा आप रैंडम कर सकते हैं, और इसका फ्रेम स्टार्ट हम थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, और इसकी भी जो वेलोसिटी है नॉर्मल की उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं ताकि ऊपर की तरफ आए, और थोड़ा सा फेज इसका चेंज कर सकते हैं। इसका जैसे कि आप देख सकते हैं जो बॉल्स हैं वो नीचे की तरफ गिर रही हैं। सो इसे सेट करने के लिए हमें बेसिकली ग्रेविटी को जो है जीरो करना पड़ेगा। सो ग्रेविटी को जीरो करने के लिए हम अपने प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर नीचे अगर हम जाएंगे सो आपको यहाँ पर फील्ड वेट्स के ऑप्शन यहाँ पर मिलेंगे, तो ग्रेविटी आपको यहाँ पर मिलेगी, इसे हम जीरो कर देते हैं। सो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो बॉल्स हैं ऊपर की तरफ जा रही हैं, और इसके बाद जैसे ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट उसे हम जीरो रखते हैं और नॉर्मल्स को हम जीरो रखते हैं। तो अब अगर आप देखेंगे तो वो नॉर्मली जो है फ्लोट करेगा, एक जगह पर ही रहेगा। अब अगर हम वेलोसिटी बढ़ाएंगे उसी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जो हमारी बॉल मूव करेंगी, हम इसे अब अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर 3 या 4 एक अच्छी वैल्यू लग रही है जिसमें कि इनकी मूवमेंट हो सकती है, और इसे रैंडम थोड़ा सा आप कर दें। उसके लिए आप यहाँ पर रैंडम बढ़ा सकते हैं तो वो रैंडमली मूव करेंगे, इसे हम थोड़ा सा और कम कर देंगे। सिमिलरली इसी तरीके से जो है आप जो दूसरा आपका पार्टिकल सिस्टम है, पार्टिकल सिस्टम 2, उसमें भी जाकर ये सेम चेंजेस जो है वो कर सकते हैं। आप ग्रेविटी को जीरो कर दीजिए और नॉर्मल्स को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए और रैंडम मूवमेंट को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। सो अब अगर आप देखेंगे तो जो बॉल्स हैं वो ऊपर की तरफ अभी उड़ने लगी हैं, जाने लगी हैं, और हम वापस से ऑन कर देते हैं अपने प्लांट्स वाले पार्टिकल सिस्टम को। सो बेसिकली हमारे पास अपना जो सीन है वो ऑलमोस्ट रेडी यहाँ पर हो चुका है, और जो बेसिकली एक फाइनल चीज़ है वो है कि आप इसमें कुछ और चीज़ें अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर कुछ फ्लाइज या कुछ बीज जो है ऐड कर सकते हैं जैसे मैंने की थी अपने सीन के अंदर। इसके बाद आपको अपने सीन को रेंडर करने के लिए बेसिकली एक कैमरा जो है वो चाहिए होगा, तो उसके लिए हम शिफ्ट ए दबाएंगे और एक कैमरा यहाँ पर क्रिएट करेंगे, और कैमरा क्रिएट करने के बाद हम इस कैमरा को यहाँ पीछे लेकर के आते हैं और इसे थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं ताकि ये जो कैमरा है ये आपको दिखने लगे, और इस कैमरा के व्यू में जाने के लिए हम 0 दबाएंगे। सो बेसिकली हम कैमरा के व्यू में आ चुके हैं। अब इसकी एज को अगर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर इस एरो को यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स मिलती हैं जिसमें हमें व्यू की सेटिंग्स मिलती हैं जो कैमरा की सेटिंग्स है, और यहाँ पर हम कैमरा टू व्यू कर देंगे। सो बेसिकली अब हम जो भी मूवमेंट रखेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा जो कैमरा है वो सेट हो जाएगा और हम उसे लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कैमरा को लॉक कर लिया, इसे हम फिर से ऑफ कर देते हैं यहाँ पर। और कैमरा की और डिटेल सेटिंग्स के लिए जो है आप यहाँ पर नीचे कैमरा सेटिंग्स में जा सकते हैं। जैसे कि फोकल लेंथ मेरे पास 55 है, मैं इसे चेंज कर सकता हूँ, एक 28 या 30 mm कैमरा यहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ जो कि बेसिकली एक वाइड लेंस कैमरा होगा, और जो मुझे व्यू है अपने सीन का वो वाइड एंगल जो यहाँ पर मिल जाएगा। और मैं जो पीछे पेड़ है उसे थोड़ा चेंज कर देता हूँ। शेडिंग में यहाँ पर हम जाएंगे और वर्ल्ड में हम यहाँ पर जाएंगे और 0 दबाते हैं और इसे हम हल्का सा रोटेट कर लेंगे अपने सीन को। इसके अलावा हम जो है कुछ और चीज़ें ऑन कर सकते हैं, जैसे डेप्थ ऑफ फील्ड हम यहाँ पर ऑन कर सकते हैं जिसकी मदद से हम ब्लर डाल सकते हैं अपने बैकग्राउंड में, और हम यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि एलिफेंट का हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हम फोकस करना चाहते हैं। और f-stop को आप थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि आपको क्वालिटी जो है मिल जाए, ब्लर काफ़ी मिल जाए। तो मैंने यहाँ पर f1.8 जो है वो रखा है ताकि मुझे अच्छा ही डेप्थ ऑफ फील्ड यहाँ पर मिल जाए। हम H दबाकर जो है इन कंट्रोल्स को यहाँ पर हाइड कर सकते हैं ताकि वो दिखे ना। और इसके बाद आप अपने सीन का रेंडर निकालने के लिए रेंडर की कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। तो यहाँ रेंडर सेटिंग्स में हम जाएंगे और यहाँ पर अभी फ्रेम इन और फ्रेम आउट है, हम तो सिर्फ यहाँ पर एक ही फ्रेम रेंडर करेंगे। सो उसको अभी हम यहाँ पर सेट करने की जरूरत नहीं है। हम अगर इससे नीचे जाते हैं रेंडर सेटिंग्स में, सो अगर आप यहाँ पर जाएंगे फाइनल सीन की सेटिंग्स में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो साइकिल स्पेस सेट किया था अपने रेंडर को, और यहाँ पर आप रेंडर में जाएंगे तो मैक्स सैंपल्स आपसे पूछेगा, तो आप इसे 256 या फिर 300 तक रख सकते हैं जो कि आपको एक अच्छी क्वालिटी दे देगा। और यहाँ पर भी हम इसे 256 रख लेते हैं। और अब अगर आप रेंडर में जाएंगे रेंडर इमेज कर सकते हैं, F12 जिसका शॉर्टकट है, फिर रेंडर एनिमेशन कर सकते हैं अगर एनिमेशन है आपके सीन में तो। बट अभी हम सिर्फ रेंडर इमेज करेंगे बिकॉज हमें इस इमेज को देखना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हम यहाँ पर अपनी इमेज को यहाँ पर रेंडर कर चुके हैं। सो ये था आज का ट्यूटोरियल जिसमें कि मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से जो है आप अपना सीन क्रिएट कर सकते हैं ब्लेंडर के अंदर। डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके कोई एक सीन आप यहाँ पर बना सकते हैं। और डिटेल्ड और
एडवांस VFX के लिए और ट्यूटोरियल्स के लिए फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जहां पर हम अमेजिंग ट्यूटोरियल्स बनाए करते हैं। और अगर आप ऐसे और बेहतरीन VFX सीखना चाहते हैं और एडवांस लेवल VFX सीखना चाहते हैं, फिर डिटेल में VFX सीखना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे कोर्सेज को ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर जाकर, और अप्लाई करके आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतरीन VFX सीख सकते हैं, फिल्म मेकिंग सीख सकते हैं। और ऐसे और बेहतरीन ट्यूटोरियल्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आप हमारी वीडियोस को सपोर्ट करना चाहते हैं सो आप यहाँ से जाकर हमें सुपर थैंक्स के ऑप्शन से सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और आज की इस बेहतरीन ट्यूटोरियल में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अगली बार। मेरा नाम इनसाइड AKY। टेक केयर, बाय बाय।